तो क्या हाल चाल है बेरोजगार हो, वापस आ चुका है आपका भाई असुरा एक्सप्लेनर द विस्ट मास्टर के नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जिसमें हम चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे की वीडियो मिस ना हो सके। और अपनी एक्स को भूलना चाहते हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अपने एमसी को काले जादू की मदद से एक सिस्टम मिल चुका था और वहीं से ये स्टोरी कंटिन्यू होती है, जहाँ पे अभी भी अपना एमसी बैकयार्ड में बेहोश पड़ा हुआ था। तभी उसका बड़ा भाई उसके लिए खाना लाता है, लेकिन जब उसके बड़े भाई की नजर पड़ती है कि अपना एमसी बेहोश है तो वो सारा खाना फेंकते हुए अपने एमसी के पास जाता है और कहता है, थर्ड ब्रदर क्या हुआ है, बताओ मुझे, तुम बेहोश क्यों हो। तभी पीछे से उसकी पत्नी भी आ जाती है और कहती है, थर्ड ब्रदर के साथ क्या गलत हुआ है मुझे भी बताओ। तभी हम देखते हैं कि अपना एमसी आंखें खोल लेता है और कहता है, भाई भाभी मैं ठीक हूँ। जिसपे उसका बड़ा भाई कहता है, ये तो अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, मेरी तो जान ही निकाल दी थी पगले, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं क्या बताऊँ। तभी अपना एमसी कहता है कि भैया मुझे फोर्जिंग शॉप वापस जाना होगा क्योंकि मेरी छुट्टी की टाइम लिमिट समाप्त होने वाली है। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम का पैनल ओपन होता है, जिसे देखकर अपना एमसी कहता है, ये तो सिस्टम का पैनल है। जिसे देख के अपना एमसी कहता है, इसका फाउंडर तो कितना ज्यादा आगे होगा जिसने ये सिस्टम बनाया होगा, वो भी एक इंसान के लिए। तभी उसके दिमाग में बहुत सारा इंफॉर्मेशन जाने लगता है, जिसे देख के वो अपने एमसी कहता है, मेरे अंदर जो ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है ऐसा लग रहा है कि मुझे ये हमेशा से पता था। तभी वो बताता है कि अभी मेरे अंदर इतनी ज्यादा तलवार उठाने की डिजायर हो रही है जैसा मैंने कभी पहले फील ही नहीं किया था। तभी उसके सामने दोबारा से सिस्टम पैनल ओपन होता है और वो उसमें देखता है कि उसमें लिखा हुआ था, अगर तुम सिस्टम को फर्स्ट वेपन मास्टर से अपग्रेड करके सेकंड वेपन मास्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें ये माल मसाला चाहिए। और उस माल मसाले में क्या था, इतना कॉपर चाहिए, इतना गोल्ड चाहिए, कितना गोल्ड चाहिए, इतना सिल्वर चाहिए, यही सब लिखा हुआ था। जिसे देख के अपना एमसी कहता है, इस सिस्टम का फाउंडर तो अपने डिसाइपल्स को पूरी तरह से निचोड़ना जानता है। और अपना एमसी कहता है, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, मैं कैसे इस सिस्टम को अपग्रेड कर सकता हूँ। तभी अपना एमसी बाहर जाने लगता है और अपने भाई भाभी से कहता है, आप दोनों अंदर चले जाइए, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। और फिर वो कहता है, लगता है मुझे फिर से पैसे कमाने पड़ेंगे, धत ये काम मुझे सबसे बेकार लगता है। तभी उसका बड़ा भाई कहता है, क्या तुम ठीक तो हो ना। तब अपने बड़े भाई को चिंता करते हुए देख के एमसी कहता है, मैंने एक हाल ही में नई टेक्निक सीखी है जिसे मैंने कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर लिया है, इसी की वजह से मैं बेहोश हो गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ बड़े भैया, आप अंदर जा सकते हैं। उसके बाद वो घर से जाते हुए सोचता है, मुझे सिस्टम में पैसे डालने से पहले ये तो चेक कर लूं कि क्या ये सिस्टम मेरे लिए काम का भी है कि नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग फोर्जिंग शॉप के मिडल कोर्ट यार्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पे बास्केट्स में बहुत सारे वेपन्स रखे होते हैं और उन सब को देख के अपना एमसी कह रहा होता है, यहाँ पे तो लोहे का भी हथौड़ा है, ये सब काम के लग रहे हैं। क्योंकि जब मैं वापस आ रहा था तब मेरे अंदर वेपन मास्टरी सिस्टम के स्किल्स चिल्ला चिल्ला के मेरे अंदर कह रहे थे, जल्दी से हमें प्रैक्टिस करो, जल्दी से हमें प्रैक्टिस करो। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ फील होता है और वो फील कुछ और नहीं, कुछ फील ही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा शांति थी। और जब अपना एमसी पीछे पलट के देखता है तो सारे डिसाइपल्स लाइन में खड़े होते हैं, वो भी अटेंशन पोज में, और उन सबके सामने एक मास्टर खड़ा होता है। तब अपना एमसी अपने मन में कहता है, लगता है इन लोग का मास्टर इन लोग को कुछ नया सिखाने वाला है। तभी उनका मास्टर चिल्लाते हुए कहता है, व्हाइट हैमर क्लॉक टेक्निक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल पोस्चर है, तुम जैसे खड़े हो या कोई स्टांस लिए हुए हो, और एक्सटर्नल जो तुम्हारे हाथ में हथौड़ा है। और इन दोनों पार्ट के 3 अलग अलग हारमोनी है, और जब तुम इन 6 के 6 हारमोनी को मास्टर कर लोगे तब तुम इस आर्ट में परफेक्ट बन जाओगे। और इतना कहने के बाद वो हट्टा कट्टा आदमी अपने एक डिसाइपल पे हाथ रखता है, जिसके कारण उस डिसाइपल्स को बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर वो मास्टर उस डिसाइपल का कंधा पकड़ते हुए कहता है, अगर तुम्हारा पोस्चर ही सही नहीं रहेगा तो तुम्हारा हमला कमजोर रह जाएगा। फिर वो मास्टर उस डिसाइपल का पोस्चर ठीक करते हुए कहता है, व्हाइट क्लॉक टेक्निक एक बहुत ही जरूरी मार्शल आर्ट है फोर्जिंग शॉप का, अगर तुम इनर डिसाइपल बनना चाहते हो तो तुम्हें ये टेक्निक मास्टर करनी पड़ेगी, जिसके 4 फॉर्म्स है। और ये टेक्निक फोर्जिंग शॉप का बहुत ज्यादा खास टेक्निक है जो 200 सालों से यहाँ के डिसाइपल्स को सिखाई जाती है। फिर उसके बाद वो मास्टर उस डिसाइपल को बताता है कि अगर तुम इनर कोर्ट यार्ड में जाना चाहती हो तो तुम्हें साल खत्म होने से पहले इस टेक्निक को मास्टर करना पड़ेगा, तभी तुम इनर कोर्ट यार्ड में जा सकते हो। जिस सब को देखने के बाद अपना एमसी कहता है, ये कितना क्रूर है,
लेकिन तभी उसकी भी फील्डिंग सेट हो जाती है, क्योंकि एक लड़का उसके पास आके उसे एक हैमर देता है और कहता है जल्दी से इसे लेके घोड़े की मुद्रा अपनाओ। लेकिन जैसे ही अपना एमसी उस लड़के के हाथ से वो हथौड़ा लेता है, तभी उसके सामने एक सिस्टम पैनल ओपन हो जाता है, जिसे देखने के बाद अपना एमसी कहता है कि मुझे पता है कि ये बुढ़ा मास्टर सेरेमनी के लिए बेचैन है, लेकिन मैंने अभी तक तो एक वेपन भी उठाया नहीं है, फिर भी चीजें इतनी ज्यादा अलग हो रही हैं, क्योंकि अपना एमसी वेपन मास्टरी स्किल के चलते उस हथौड़े को आराम से उठा पा रहा होता है और ऐसे ऐसे हिलाता है जैसे कि वो मुट्ठी मार रहा हो। फिर वो कहता है शांत हो जा बच्चे, शांत हो जा, अपने आप को बोल रहा होता है, क्योंकि वो जितनी तेजी से वो हैमर को हिला रहा था कहीं वो टूट ना जाए, और वो टूटा। फिर उस हैमर को छुपाने के चक्कर में अगर किसी को अपने एमसी पे शक हो गया तो बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा। फिर तभी वो मास्टर चिल्लाते हुए कहता है ये स्किल देखो। उसके बाद वो बताना शुरू करता है कि एनर्जी ग्राउंड से शुरू होकर अपने पैरों से जाते हुए पूरे बॉडी में फैल जाती है, जिसके कारण द व्हाइट एप क्लॉक हैमर टेक्निक बनती है। तभी अपना एमसी उसे दे के कहता है ये तो मेरे अर्थ की तरह टेक्निक लग रही है, जिसमें हम लोग जानवरों को कॉपी करते हैं। तभी वो मास्टर कहता है आज मैंने जो तुम्हें टेक्निक सिखाई है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। उसके बाद वो बताता है घोड़े की पोस्चर टेक्निक दिखने में बहुत ज्यादा आसान लगती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्ड है। उसके बाद वो मास्टर अपने डिसाइपल से कहता है याद रखना कि तुमने ये आज क्या सीखा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी हम देखते हैं कि पीछे से फैटिसन, वही मोटा जिसने अपने एमसी को स्टार्टिंग में लात मारी थी, वो पीछे से मास्टर के लिए चाय लेके आ रहा होता है। तभी मास्टर उस मोटे से कहता है यहाँ पे बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पोटेंशियल है, ये लोग सेरेमनी को पास नहीं कर पाएंगे। तो अपना फैटिसन पूछता है किन बच्चों में पोटेंशियल है, जिसे सुनने के बाद वो मास्टर कहता है जो लोग अच्छी फैमिली से आते हैं उन्हीं के अंदर कुछ पोटेंशियल है। फिर वो मोटा फैटिसन अपने मास्टर को चाय देता है, लेकिन अपना मास्टर पलट के चल देता है। तब अपना मोटा पीछे से कहता है ब्रदर लिन मैं तुम्हें तो बाहर देख लूंगा। फिर वो मोटा डिसाइपल्स की तरफ चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग कड़ी मेहनत करो, और अगर मुझे पता चला कि कोई भी सुस्त होने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई लेजीपन दिखा रहा है तो मैं उसकी जान ले लूंगा। उसके बाद वो मास्टर की तरफ दांत दिखाते हुए कहता है ही। तभी वो मोटा अपने एमसी की तरफ देखते हुए एक अजीब सी स्माइल करता है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि वो अभी के अभी अपनी एमसी की इज्जत लूट लेगा। जिस मोटे को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखकर अपना एमसी कहता है ये मोटा जिस तरह मुझे देख रहा है मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अपने इज्जत पे खतरा महसूस हो रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पे अब अपना एमसी की गांड फट चुकी थी, क्योंकि उस मास्टर ने उसे सुबह से शाम तक ट्रेनिंग करवाया अपने सभी डिसाइपल्स को। फिर अपना एमसी कहता है ये पोस्चर दिखने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है, मेरा बॉस बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं इतना स्टेमिना भी गैदर नहीं कर पा रहा कि इसे दोबारा कर सकूं, मैं बहुत बेकार हालत में हूँ। उसके बाद अपना एमसी अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है कुछ लोग तो अभी भी कर रहे हैं, और वो न्यू गुई को तो देखो अभी तक कर रहा है। फिर हम न्यू गुई को देखते हैं जो अपने एमसी की तरफ देखते हुए कहता है तो फाइनली उस लड़के ने भी गिव अप कर ही दिया। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो हैमर के भंडार के सामने खड़ा होता है और एक हैमर को उठाते हुए कहता है यहाँ पे इतने सारे हैमर हैं, अगर मैं एक गायब कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई भी जांच पड़ताल नहीं करेगा। उसके बाद वो हमें बताता है कि यहाँ पे सभी हैमर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिस हैमर्स का यूज करने पे मुझे नोवाइज लेवल की हैमर टेक्निक का बफ मिलता है और बाकी सब हैमर काफी अलग दिख रहे हैं। तभी वो एक हैमर को उठाते हुए कहता है इस हैमर का कलर कुछ ज्यादा ही डार्क है, ये हैमर मेरे लिए परफेक्ट होगा। उसके बाद वो उस हैमर को उठा के प्रैक्टिस करने लगता है। उसके बाद वो कहता है व्हीलिंग, जिसके कारण वो बड़ा सा हथौड़ा गायब हो जाता है और वो गायब होके एमसी के स्टोरेज स्पेस में चला जाता है। जिस जगह का एरिया देखने के बाद अपना एमसी तो शॉक हो जाता है और कहता है यहाँ पे तो मैं सिर्फ 10 ही हैमर रख सकता हूँ। उसके बाद वो उस हैमर को उठा के प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक फॉर्मेशन दिखाई जाती है। फिर अचानक से अपने एमसी के सर में दोबारा से दर्द होने लगता है और वो कहता है नहीं, ये दोबारा से नहीं होना चाहिए, मेरा सर कितना दर्द कर रहा है। और उसे कुछ सीन दिखाई देता है जहाँ पे हर जगह लोग एक ही टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कहते हैं प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जिन्हें देखते हुए अपना एमसी कहता है तो क्या ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं, क्या ये सिस्टम में ये भी फीचर है। उसके बाद वो उन सभी लोगों को देखते हुए कहता है ये लोग तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि न्यू गुई अभी अभी उठा था, लेकिन उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। कल मैंने कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस
प्रैक्टिस कर दिया है, मेरा बॉडी पार्ट अभी तक दर्द कर रहा है। उसके बाद वो गेट खोल के अपने रूम से बाहर जाता है। तब वो देखता है कि अपना एमसी तो उससे पहले ही उठ चुका था। उसके बाद वो चिल्ला के अपने एमसी से पूछता है तुम कब उठे, और वो मन में कहता है क्या यह लड़का आधी रात में ही उठ गया था प्रैक्टिस करने के लिए। तभी अपना एमसी न्यूगुई की इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है मैं तो जस्ट अभी अभी उठा हूँ। जिसे सुनने के बाद तो न्यूगुई हैरान हो जाता है और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, और आगे का पार्ट चाहिए तो जल्दी से पार्ट 2 कमेंट कर दो, क्योंकि मैं जिस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस तरह यूट्यूब चैनल पे किसी ने इस मानवा का एक्सप्लेन नहीं किया है। और जो अपनी एक्स को भूलना चाहता है वो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो मेरे भाई। और हाँ, जो इस वीडियो पे सबसे अच्छा कमेंट करेगा मैं उसे अगले वीडियो में सॉर्ट आउट दूंगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।